Welcome to my channel. Like, save and subscribe for easy and complete explanations of all chapters from the Class 9 NCERT Hindi book Ganga. Don't miss any update. तो पिछले भाग में हमने देखा कि उमा के घर में लड़के वालों के आने की तैयारी चल रही थी। अब कहानी ठीक उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां मेहमान यानी कि लड़के वाले घर में आ चुके हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो मुलाकात है ये किस दिशा में जाती है और उमा इस पूरी परिस्थिति का सामना कैसे करती है। यहीं से सही मायनों में इस एकांकी का सबसे जरूरी और असरदार हिस्सा शुरू होता है। आज की हमारी कहानी इसी कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। एक ऐसी सिचुएशन जहां एक लड़की की पढ़ाई लिखाई उसके सम्मान की वजह नहीं बल्कि अपमान का कारण बनती दिखती है। आइए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस कहानी के सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम मेहमानों के आने से शुरू हुई उस अजीब सी अनकंफर्टेबल मुलाकात को समझेंगे। फिर शादी को बिजनेस समझने वाली जो सोच है उसकी गहराई में उतरेंगे। इसके बाद हम देखेंगे उमा का वो हिम्मत भरा जवाब और आखिर में इस कहानी के उस गहरे मैसेज को जानेंगे जो आप देखेंगे आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो कहानी के मंच पर एंट्री होती है बाबू गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर की। उनके घर में कदम रखते ही ना माहौल में एक फॉर्मेलिटी और टेंशन सा घुल जाता है। ये कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं है बल्कि एक तरह की कह सकते हैं परीक्षा है। यहां देखिए, एक तरफ है चालाक दिखने वाले गोपाल प्रसाद और दूसरी तरफ उनका बेटा शंकर। जरा गौर कीजिए, शंकर की जो ये झुकी हुई कमर है ना, ये सिर्फ एक फिजिकल पोस्चर नहीं है, ये उसके कमजोर कैरेक्टर का पहला इशारा है। ये उसके व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनालिटी का वो आईना है जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ बता देता है। अच्छा, तो बातचीत की शुरुआत होती है गोपाल प्रसाद की यादों से। वो अपने जमाने की बातें करने लगते हैं कि कैसे कचौड़ियाँ कितनी सस्ती थी, पढ़ाई कितनी मुश्किल थी और लोग तो मानो लोहे के बने होते थे। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं बल्कि ये उनकी उस पुरानी सोच की परछाई है जिससे वो आज भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। और फिर अपने ही बेटे को सीधा बैठने के लिए टोकते हुए गोपाल प्रसाद अनजाने में ही कहानी का सबसे जरूरी शब्द बोल जाते हैं, बैकबोन। ये एक बहुत ही आयरॉनिक मोमेंट है जो आगे आने वाले पूरे ड्रामा की नींव रखता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये शब्द उन पर ही कितना भारी पड़ने वाला है। चाय नाश्ते की फॉर्मेलिटी खत्म होती है और अब बातचीत का माहौल एकदम बदल जाता है। मेहमान अपने आने का असली मकसद सामने रखते हैं और यहीं से रिश्ते की बातचीत एक सौदेबाजी में बदलने लगती है। गोपाल प्रसाद शादी जैसे एक पवित्र रिश्ते को बिना किसी झिझक के बिजनेस यानी एक सौदा कहते हैं। उनके लिए यह रिश्ता इमोशंस का नहीं बल्कि प्रॉफिट लॉस का है। इस एक शब्द से ही उनकी मानसिकता बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो बहू नहीं बल्कि अपने घर के लिए एक ऐसी चीज खरीदने आए हैं जिसकी कीमत वो खुद तय करेंगे। और ये स्लाइड देखिए, उनके डबल स्टैंडर्ड्स की पूरी पोल खोल देती है। लड़कों के लिए तो बीए एमए तक की पढ़ाई जरूरी है ताकि वे काबिल बने, लेकिन लड़की के लिए बस हद से हद मैट्रिक पास। क्यों? क्योंकि उन्हें एक पढ़ी लिखी समझदार मेम साहब नहीं चाहिए बल्कि एक घरेलू नौकरानी चाहिए जो बस चुपचाप काम करती रहे। अपनी इस पिछड़ी सोच को सही ठहराने के लिए गोपाल प्रसाद प्रकृति का एक बड़ा ही बेतुका तर्क देते हैं। उनका मानना है कि जैसे कुछ फिजिकल क्वालिटीज सिर्फ मेल एनिमल्स में होती हैं, ठीक वैसे ही ऊंची तालीम भी सिर्फ मर्दों का जन्मसिद्ध अधिकार है, महिलाओं का नहीं। ये उनकी पेट्रियार्कल सोच का सबसे बड़ा सबूत है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां मंच पर कहानी की मेन कैरेक्टर उमा की एंट्री होती है। अब तक हम दूसरों के नजरिए से उमा के बारे में सुन रहे थे, पर अब वो खुद हमारे सामने है। यहीं से नाटक का असली टकराव और कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। जैसे ही उमा पान की तश्तरी लेकर कमरे में आती है, गोपाल प्रसाद और शंकर की पैनी नजरें सीधे उसके चश्मे पर टिक जाती हैं और वो चौंक जाते हैं। उनके लिए ये चश्मा सिर्फ नजर का नहीं बल्कि ज्यादा पढ़ाई का सबूत है और यही तो उनका सबसे बड़ा डर है। इसके बाद शुरू होती है उमा की काबिलियत की एक परेड। उसे गाना गाने को कहा जाता है, उसकी पेंटिंग और सिलाई की तारीफ होती है और फिर इनाम के बारे में भी पूछा जाता है। ऐसा लगता है मानो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी सामान की खूबियां एक एक करके गिनी जा रही हों। और यही सवाल उमा के मन में भी उठता है, क्या वो एक जीती जागती इंसान है या सिर्फ बेचने के लिए रखा हुआ कोई सामान? और इसी अपमान की आग से जन्म लेता है उसका जवाब। अब तक जो उमा चुपचाप सब कुछ सह रही थी, वो एक मजबूत और साफ आवाज में बोलती है।
वो सीधे सीधे अपनी तुलना एक बेजान कुर्सी मेज से करती है, जिसे खरीदार को बस दिखाया जाता है, उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। ये एक लाइन मेहमानों के मुंह पर एक करारे तमाचे की तरह पड़ती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उमा पूरे कॉन्फिडेंस से बताती है कि वो सिर्फ मैट्रिक नहीं बल्कि बीए पास है। और फिर वो दूसरा और भी बड़ा धमाका करती है। वो शंकर के पाखंड का पर्दाफाश करते हुए पूछती है कि कुछ दिन पहले वो लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों घूम रहा था और वहां से उसे नौकरानी के पैरों में पड़कर अपनी जान बचाकर क्यों भागना पड़ा था। ये है उमा का वो साहसी पल जब वो अपने आत्मसम्मान, अपनी डिग्निटी की लड़ाई के लिए खड़ी होती है। उसका सच सुनकर गोपाल प्रसाद और शंकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उमा ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई का सच बताकर उनके घमंड को तोड़ा, बल्कि उनके बेटे के दोहरे चरित्र को भी सबके सामने लाकर रख दिया। इस जबरदस्त टकराव के बाद क्या होता है, आइए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी संदेश को समझते हैं, जो इस नाटक को आज भी इतना खास बनाता है। गोपाल प्रसाद का गुस्सा इस बात पर नहीं है कि उनसे झूठ बोला गया, नहीं, उनका गुस्सा इस बात पर है कि उनकी होने वाली बहू बीए पास है। वो इसे एक गजब, मतलब एक बहुत बड़ी आपदा मानते हैं। ये उनकी पिछड़ी और छोटी सोच को साफ साफ दिखाता है, जहां एक पढ़ी लिखी महिला परिवार के लिए खतरा है। और घर से जाते जाते उमा उन्हें आखिरी और सबसे चुभने वाली बात कहती है। वो सीधे तौर पर शंकर के कैरेक्टर पर सवाल उठाती है कि घर जाकर ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। इस एक सवाल में पूरी कहानी का सार, उसका टाइटल और उसका मैसेज सब कुछ छुपा है। तो इस तरह उमा ने अपने आत्मसम्मान और साहस से समाज की पुरानी सोच को चुनौती दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि पढ़ाई लिखाई का सही मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और इंडिपेंडेंट सोच को डेवलप करना है। और सबसे बड़ी बात, बिना रीढ़ की हड्डी यानी बिना मॉरल करेज और सेल्फ रिस्पेक्ट के किसी भी इंसान का कोई अस्तित्व नहीं, चाहे वो पुरुष हो या महिला। और आखिर में यह सवाल हम सबके लिए है। आज की इस दुनिया में जो अभी भी उम्मीदों और सामाजिक दबावों से भरी हुई है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल, इस पर जरूर सोचिएगा।